आज मैं आपको 5 ऐसी जबरदस्त चीजें बताऊंगा जिससे आप अपनी डायबिटीज और शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं और उसको रेगुलेट कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। उसमें पहले नंबर के ऊपर होता है कि सेब के सिरके का इस्तेमाल करें, जिसको एप्पल सीडरा विनेगर बोलते हैं। आप इसको रोजाना की बुनियाद पर 2 या 3 टेबल स्पून इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको पानी के अंदर मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप घर में बनने वाले सैलेड के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कराता है। इसका मकसद यह है कि ये जो इंसुलिन है आपके जिस्म में, वो अच्छे से एक्ट करेगी और आपके शुगर को मेंटेन करवाएगी और रेगुलेट करवाएगी। ये आपके जिस्म के अंदर जो इन्फ्लामेशन या सूजन होती है, आपने ये देखा होगा जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके चेहरे के ऊपर और उनके पाँव के ऊपर सूजन मौजूद होती है। ये उस सूजन को बेहतर करता है, उसको ठीक करता है और उसके साथ साथ आपकी शुगर को बहुत हद तक रेगुलेट करता है। दूसरे नंबर के ऊपर होता है चिया सीड का इस्तेमाल करना। आप सबको पता होगा कि चिया सीड आपको वेट वो कम कराने में आपकी हेल्प करते हैं, आपका वेट लॉस करते हैं और आपके जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको कम कराते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देते हैं। और इसके अंदर फाइबर मौजूद होता है, ऐसा फाइबर जो आपके जिस्म में या जो आंतों में खाना जाता है उसकी जो डाइजेशन है या जो जज़ब होने का अमल है उसको स्लो कर देता है और उसको आहिस्ता कर देता है। तो होता कुछ यूं है कि जो आपका खाना है वो आहिस्ता से जज़ब होगा, आहिस्ता से एब्जॉर्ब होगा और जो आपका शुगर का लेवल है वो एकदम से बूस्ट नहीं करेगा और बढ़ेगा नहीं। तीसरे नंबर के ऊपर होता है फ्रूट्स यानी फल का इस्तेमाल करना, और उनमें भी स्पेशली जो सिट्रस फ्रूट होते हैं उनका इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोगों की यह मैथ होती है कि शुगर के मरीज फल या फ्रूट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर शुगर तो मौजूद होती है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें हाई लेवल की फाइबर मौजूद होती है, विटामिन मौजूद होते हैं। आप ये समझ लें, कोई एक शख्स अगर एक माल्टा खा रहा है या बिस्किट खा रहा है, ये दोनों चीजें मीठी हैं, लेकिन ये दोनों चीजें एक जैसी नहीं हो सकती, क्योंकि बिस्किट के अंदर आपका मैदा मौजूद है, रिफाइंड शुगर मौजूद है, लेकिन जबकि माल्टा है उसके अंदर नेचुरल शुगर मौजूद है और उसके साथ साथ उसमें फाइबर मौजूद है, विटामिन मौजूद है। तो आप इनका जूस इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि जूस के अंदर ऐसे है कि आप इनकी जो शुगर है वो ले लेते हैं और इसका जो फाइबर है वो नहीं लेते। तो इसीलिए आप फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके जूस से जो है वो आपको अवॉइड करना है। और फोर्थ नंबर के ऊपर होता है वॉलनट्स या अखरोट का इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डायबिटिक भी हैं और वो चाय के साथ हमेशा बिस्किट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप वॉलनट को एज अ स्नैक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको बिस्किट का अल्टरनेटिव के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि वॉलनट के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद होते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, आपकी ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए और आपकी मेमोरी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और पांचवें नंबर के ऊपर होता है अंडों का और टर्मरिक का इस्तेमाल करें। टर्मरिक यह हल्दी के अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसको कर्क्यूरम बोलते हैं। ये आपके जो जिस्म के अंदर जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसको कम कराता है और आपकी शुगर को मेंटेन करवाता है, रेगुलेट करवाता है। अंडे की जर्दी के बारे में पहले ये कॉन्सेप्ट था कि ये आपके दिल के लिए ठीक नहीं होती, लेकिन 2019 की रिसर्च के बाद ये बताया गया है कि जो अंडे की जर्दी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो आपके दिल के लिए बुरा नहीं बल्कि अच्छा होता है। अंडे की जर्दी आपके दिल के मसाइल को ठीक करती है और बेहतर करती है। मैं यहाँ पे फिजिकल मसाइल की बात कर रहा हूँ, आपके दूसरे दिल के मसाइल अंडों से कहाँ ठीक होने हैं तो आप एग का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली अंडे आपको ये एहसास दिलाते हैं कि आपका स्टमक फुल है, इसके अंदर कैलोरीज भी बहुत कम होती हैं। आप ब्रेकफास्ट में इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि आप कैलोरीज कम लेंगे, आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा और आपको जो फुलनेस है वो भी महसूस होगी। तो आप इसका इस्तेमाल लाजमी करें। ये ऐसे खाने हैं, अगर आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो डायबिटीज है वो कंट्रोल में रहेगी, मेंटेन होगी और जो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो बहुत हद तक बेहतर होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।